रहमतुल आलमीन मुस्तफा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, नबीर आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, हुजूर अहसन मियां साहिब। जिनके पास बसारत है, जो कंसिडरेशन से काम लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, जो थिंकिंग से काम लेते हैं, यानी जो सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उन लोगों की बोली कुछ और होती है। और जिनकी अक्लें छीन ली जाती हैं, उनकी बोली कुछ और होती है। जैसे हिंदुस्तान में चंद लखेरों की अक्लें छीन ली गई, इन लुच्चों लफंगों ने उनकी जिंदगी के खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू किया। किनकी जिंदगी? जिनकी जिंदगी बेदाग थी, जिनकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई दाग नहीं था, जो रात रात भर सिर्फ इबादत करें, जिसके पाए अक़दस सूज जाएं, जिनके चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती हो, जो सिर्फ पानी और खजूर पे गुजर बसर करते हों, जिनका बचपन लाजवाब, जिनकी जवानी लाजवाब, नबूवत के ऐलान से पहले वाली 40 साल जिंदगी सिर्फ नेकियों से इबारत थी, ऐलान नबूवत के बाद वाली जिंदगी वह भी सिर्फ नेकियों से इबारत है। एक ऐसा शख्स जो कमाता है नबूवत के ऐलान से पहले, ताकि गरीबों को खिलाए, ताकि बेवाओं को दे, ताकि मिस्कीनों को दे, ताकि मेहमानों की खिदमत करे। यानी सरकारे दो जहां, जब आपकी उम्र 12 साल की थी, अपने चचा के साथ जब आप बसरा गए, चचा के साथ मुल्क शाम गए, चचा के साथ यमन गए, उस वक्त बिजनेस करते थे, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, आपकी बिल्कुल चढ़ती हुई जवानी है, लेकिन पैसा कमा के करते क्या थे? करते थे गरीबों की खिदमत, बेवाओं की खिदमत, यतीमों की खिदमत, यानी बेचारों की खिदमत। जो समाज का नाकाबिल आदमी होता उसे काबिले कार बनाते थे, जो समाज की बेवा होती थी उसके सामान का इंतजाम फरमाते थे, बाजार से सौदा सलफ ला के देते थे। वही अरब जहां के लोग ज़िनाकारी में इतने लथपथ थे, एक पड़ोसी की बीवी की इज्जत गैर महफूज थी, अनसेफ थी, यहां तक कि अपनी सौतेली माओ से ज़िना करते थे लोग, उसे बाप के छोड़े हुए तरके की तरह उसकी बीवियों को भी इस्तेमाल करते थे। यानी शराब और ज़िना यह दौरे जाहिलियत का सबसे बड़ा कारनामा है, और आखिर जमाने में वही दौर लौट के आएगा, शराब और ज़िना पूरी दुनिया में गालिब हो जाएगा, हो जाएगी ज़िनाकारी, और शराब पानी से ज्यादा सस्ती हो जाएगी, लोग इस्तेमाल करेंगे। जो 1000 साल पहले जो दौर था, आखिर जमाने में वही दौर लौट के आएगा जहां इस तरह समाज के सारे लोग जीते हों। एक नौजवान ऐसे जी रहा है, न जबान बहकी है, न निगाह बहकी है, न हाथ बहका है, न पांव फिसला है। उस बदचलन समाज का बच्चा बोलता है कि अगर कैरेक्टर का कोई मजबूत पहाड़ देखना हो तो मोहम्मद अरबी को देख लिया जाए। उस बदचलन समाज के लोग कहते थे बेदाग बचपन, बेदाग जवानी, यानी जवानी ऐसी कि लोग अमानतदार, अमीन कहने लगे, ट्रस्ट वर्दी कहने लगे, और लोग उसे सादिकुल वाद कहने लगे, यानी वादा खिलाफी के अहद में वादा वफाई के प्रतीक मुस्तफा के लोग कहने लगे। वो नबी जिन्होंने चढ़ती जवानी में 18 साल 25 साल की जवानी में सिर्फ कमा के दूसरों की खिदमत करना, जहां चारों तरफ दोशीजाओं के नंगे चलने का रिवाज हो, वहां निगाहों की हिफाजत करना। किसी आदमी पर इल्जाम उस वक्त लगाया जाता है जब उसका बचपन खराब हो, उसकी जवानी खराब हो, तब लोग कहते हैं अरे ये तो वैसे ही था, देखा नहीं आप जवानी उनकी, देखा नहीं बचपन उनका आवारगी से इबारत थी, और फिर देखा नहीं शादी के बाद क्या हुआ, उनको नई नई लड़की की चाहत थी। मैं कहता हूं इन जालिमों, खसीसों और रजीलों को मुस्तफा की बेदाग जिंदगी का मुताला करना चाहिए। दुनिया का सबसे हसीन तरीन इंसान जिनके हुस्न का आलम तो ये था, जनाबे अबू हुरैरा
जो हुजूर की महफिल में बैठने वाला। हम तो 1400 साल के बाद किताबों में नबी का हुस्न पढ़ते हैं, लेकिन अबू हुरैरा जो हुजूर को देखा, बरसहा बरस तक देखा, उनका स्टेटमेंट है कि मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया सूरज था जो नबी के चेहरे में तैर रहा हो, सूरज नबी के चेहरे में तैर रहा हो। हजरत अनस जो मुस्तफा की खिदमत में 10 साल तक रहे और 10 साल के दरमियान में कभी लफ्ज़ उफ तक हुजूर ने अनस को नहीं कहा। यह कोई दुनिया का इंसान कह ही नहीं सकता है। मेरे पास तो एक नौकर रहता है, मैं सुबह से शाम तक 50 बार रे और बे उसको कहता हूँ, उसके खानदान को खंगाल देता हूँ। यहाँ 10 साल तक यूरोप का एक दानिश्वर मुस्तफा की लाइफ स्टोरी को बयान करते हुए कहता है, अनस lived in the service of the holy prophet for 10 years but he did not tell even word उफ। यानी अनस 10 साल तक मुस्तफा की खिदमत में रहे मगर लफ्ज़ उफ तक उस अखलाक के पहाड़ ने नहीं कहा। यह इस बात की दलील है न उस जैसा इंसान पहले कोई पैदा हुआ न क़यामत तक कोई पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। तारीख़ आदमियत का इकलौता इंसान, तारीख़ इंसानियत का इकलौता इंसान। तारीख़ आदमियत ने आज तक उस इंसान की शक्ल सूरत का दूसरा नहीं देखा जिनका बचपन बेदाग हो, जिनकी जवानी बेदाग हो, जिनकी जिंदगी का एक एक चैप्टर लाजवाब हो। मैं कहता हूँ जिनकी जिंदगी में कुछ पहले से गड़बड़ होती है तब बाद में लोग उसमें ऐब निकालते हैं, अरे ये तो पहले से वैसा था। मैं कहता हूँ जालिमों, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी में मक्का के दुश्मनों ने भी ऐब नहीं निकाला इस ताल्लुक से कि इनकी नजर बहकी है। नहीं, वहां के तो बड़े बड़े खानदान के लोग कहते थे काश मोहम्मद अरबी मेरे दामाद बन जाएं, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मेरी नस्लें फख्र करेंगी इनकी दामादी पर। चूंकि जो हुस्न जमाल अल्लाह ने दिया था, हुस्न का अपना अट्रैक्शन होता है, खूबसूरती की अपनी कशिश होती है, खूबसूरती सच बढ़ते हुए आदमी के कदम को रोक लेती है। इसलिए एक अच्छा सा चेहरा आदमी के दिल पे असर डालता है। हुस्न और हुस्न का अपना कमाल होता है। तो अब अंदर के किरदार की खूबसूरती ये एक अलग खूबसूरती है और पर्सनैलिटी की खूबसूरती, यह दोनों हुस्न उनकी शख्सियत को लाजवाब बना देती है। यानी इंटरनल ब्यूटी और आउटवर्ड ब्यूटी डबली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बना देती है। मुस्तफा का यह जाहिरी हुस्न था कि 25 साल की जवानी में जब रास्ते से गुजरते थे तो दो शीज़ाएं तमन्ना करती थी कि काश मोहम्मद अरबी मेरे निकाह में आ जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी। अल्लाह उस वक्त ये जवान मुस्तफा की बेदाग जवानी थी। उस वक्त अगर हुजूर चाहते, उस वक्त सरकारें दो जहां खाना खाते थे, उस वक्त उनके पास माल की फरावानी थी, वह बिजनेस करते थे चचा के साथ में, उनके पास माल था, माल भी था, हुस्न भी था, अपना वतन था। नबूवत की जिम्मेदारी भी उस वक्त में नहीं थी कि हम रात और दिन तबलीग इस्लाम करें। यह जिम्मेदारी 40 साल के बाद आई कि रात दिन इस्लाम की तबलीग करें। 25 साल की चढ़ती जवानी में फारिग भी है आप, यानी नबूवत की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊं। खाते थे आप, सोते थे आप, मानवता की खिदमत करते थे, उस वक्त फ्री थे। अगर चाहते अरब के दस्तूर के मुताबिक नबी 100 खूबसूरत 16 साल की लड़कियों से शादी कर सकते थे। चूंकि अरब में ये माहौल था उस टाइम में 100 शादी करना, 200 शादी करना, ये अरब का माहौल था। और जो जिस कल्चर में पैदा होता है उस कल्चर की बात को इख्तियार करे तो उसे लोग ऐब नहीं मानते हैं। मुस्तफा चाहते तो उस वक्त 50 नहीं, कम से कम 25 खूबसूरत तरीन 18 साल की दोशीज़ा से निकाह कर सकते थे। मैं इन जालिमों, इन दरिंदों, इन कुत्तों की बात सुनने के बाद मैं कहता हूं जिन लोगों ने उस चांद पे थूकना चाहा है, उस अजमत के सूरज को दागदार दिखाने की कोशिश की है, वो टी राजा जैसा कलवा जिसका चेहरा काला, जिसका दिल काला, वो बदतमीज है
अपना चेहरा नहीं देखा, जिसका दिल काला, जिसका चेहरा काला, जिसका वजूद काला, जिसकी सोच काली, इसकी फिक्र काली, यानी जिसका सारा एग्जिस्टेंस काला है, जो दागदार है। आपने भी देखा होगा उस बदतमीज का चेहरा काला, लिबास चाहे लिबास वाइट पहने मगर उसका वजूद काला, उसका दिल काला। आईना देख लेता वो टी राजा, उसे अपना चेहरा नजर आ जाता। बदतमीज राजनीति करने के लिए गंदी बातों का सहारा क्यों लेता है? राजनीति करने के लिए कोई आला काम का सहारा ले, मानवता की सेवा कर, सर्विस कर, अच्छी बात बोल, लोग तुम्हें हाथ पे उठा लेंगे। मगर घिनौनी बात बोलकर क्यों तुम अपने ग्रुप में हीरो बनना चाहता है? चेहरा देख लेता, सुअर जैसा चेहरा तेरा, और तू चला है उस पर उंगली उठाने जिनके चेहरे की खैरात शान भी लेता हो। सूरज अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, नारे रिसालत। मुसलमानों कभी नर्वस मत होना, इन जालिमों की बात सुनने के बाद कभी मायूस मत होना, या देखना कि इन खसीसों रजीलों का वजूद ही ऐसा है कि वह इस तरह की बात बोले, वरना मुस्तफ़ा का वजूद ऐसा था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि सरकार दो जहां का चेहरा अक़दस ऐसा लाजवाब था, उनका कांधा ऐसा लाजवाब था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। अल्लाह समद। हजरत अनस कहते हैं, जो 10 साल खिदमत में रहे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वमा मसस्तो दीबाजतन और हरीरन अलियाना मिन कफ रसूलिल्लाह, मैंने दुनिया का कोई रेशम, कोई दिबास मुस्तफा की हथेली से ज्यादा नर्म मैंने नहीं पाया। और वो जिसने हुजूर को देखा, जो हुजूर की खिदमत में रहे, वो कहते हैं वमा शमम तो मिस्कन और अंबरतन अत्यबा मिन रायती नबी अलैहि सलाम, मैंने दुनिया की कोई कस्तूरी, दुनिया का कोई मुश्क मुस्तफा की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। इसलिए सरकार जिस रास्ते से गुजर जाते, रास्ता बताता था कि तेरा रहबर इस रास्ते से गुजरा, यानी अंबर मुश्क और अंबर की खुशबू से सारी गली मुअत्तर हो जाती थी। ये ऐसा नहीं कि नबूवत के ऐलान के बाद जिस दिन पैदा हुए मुस्तफा, ऐसा बदन से नूर निकला कि आपकी माँ बोलती है कि उस नूर में मैंने मुल्क शाम के महल को देख लिया। अल्लाह सबद। ऐसा नहीं कि 40 साल के बाद जिस दिन पैदा हुए, जनाबे हलीमा कहती है, जब मैं उस नेक बख्त बच्चे को लेकर अपने खानदान में गई, कभी मुझको रात में चिराग जलाने की नौबत नहीं आई। रात रात भर मेरा घर रोशन रहता था। जिनका बचपन नूरुन अला नूर हो, जिनकी जवानी ऐसी बेदाग, निगाहें झुकी हुई, अल अमीन सादिकुल वाद, समाज के सारे लोग देखें तो देख के दंग रह जाएं। वो चाहते तो 50 नहीं बल्कि 18 साल की 100 दोशीज़ाओं से निकाह कर सकते थे। जवानी थी, बदन में ताकत थी, हुस्न भी था, माल भी था, मगर उस वक्त मुस्तफा ने 2 शौहरों से बेवा औरत, जो अधेड़ है, जो 40 साला खातून है, उस चढ़ती जवानी में 25 साला हुस्न है। जवानी में तो और हुस्न निखर जाता है। वह तो बचपन में जब ऐसा चेहरा के चांद जैसे बलाए चांद की तरह चमक मौजूद हो। जवान जब होते हैं, समाज का जब कोई काला इंसान 25 साल का होता है तो चेहरा और मलाहत से भर जाता है, चेहरा चिकना हो जाता है। जवानी में हड्डी स्ट्रांग हो जाती है, जवानी में आदमी का बदन मजबूत हो जाता है। जब मुस्तफा बचपन में से लाजवाब है तो 25 साल की जवानी का हुस्न का आलम क्या होगा। वो मुस्तफा जाने रहमत चाहते तो 18 साल की कई लड़की का सिलेक्शन कर सकते थे। सारी दोशीज़ाएं तमन्ना करती थी, काश मैं इनके निकाह में आ जाऊं। उस वक्त उस किरदार के अखलाक के पुतले ने 40 साला अधेड़ औरत
जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी उनका सिलेक्शन किया। इसका मतलब है कि मुस्तफा की शादी ऐश पसंदी के लिए नहीं थी, वरना ऐश 40 साल खातून से क्या करने का, 25 साल की जवानी में 18 साल की खातून से करने का था। मगर ताकत भी है, हुस्न भी है, मान भी है, जवानी भी है और अधेड़ उम्र की खातून से आपने अक़्द किया। इसका मतलब है कि 15 साल के बाद जो नबूवत का ऐलान होने वाला है, उसमें जो सबको रहमतों का हिस्सा मिलने वाला है, उसी में वो बेवाएं भी शामिल थी जो बेवाएं अभागन मानी जाती थी। उन औरतों का कसूर क्या है जो आज शादी हुई 4 दिन के बाद शौहर उसका मर गया, उस लड़की का क्या कसूर है? वो अपने मौत से मरा है, मगर समाज उसे डाइन कहता था, समाज उसे कातिल कहता था। यह डाइन है जो शौहर को खा के आ गई है। जबकि हर आदमी अपने हयात से पैदा होता है, हर आदमी अपनी मौत से मरता है, चाहे शौहर मरे या शौहर बीवी मरे, वो अपनी मौत से मरते हैं सारे लोग। मगर समाज में ऐसे गलत कानून थे कि लोग बेवा औरतों को डाइन कहते थे, ये कातिल है। बाप अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहता था, उनके सरों पे बकरी की मेमनियां डालता था। ये मनहूस है, ये कातिल शौहर को कत्ल करके आई है। समाज कितना बड़ा जुल्म करता था, उसकी शादी के बारे में सोचना ही फजूल था। मगर कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज्यादती थी इन बेवा औरतों के साथ, जिसको लोग कहते थे कभी सुहागन बनने के काबिल नहीं है। रहमते दो आलम जो कुछ 40 साल के बाद कहने वाले थे, उसी को प्रैक्टिकल में 25 साल की उम्र में उस बेवा खातून से अक़्द करके बता दिया कि बेवाएं अभागन नहीं सुहागन बनने के काबिल है। तो मैं कहता हूं जिस मुस्तफा ने बेवाओं को सम्मान दिया कि आज हिंदुस्तान की बेवाओं की शादी हो रही है, आज अरब की बेवाओं का निकाह हो रहा है, अमेरिका की बेवाओं की शादी हो रही है, यह एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है जो गलत नीति को तोड़कर बेवाओं को जीने का हक अता कर दिया है, बेवाओं को जीने का हक अता किया है। सर रहमते दो आलम मुस्तफा है, रहमतुल आलमीन मुस्तफा है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, नबीर आला हजरत, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, हुजूर अहसन मियां साहिब।